तो उसका क्या मेथड टाइप होगा वो चेक करते हैं, और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट कॉल करते हैं। क्लियर? चलिए, तो एक नई फाइल बना देता हूँ, जैसे दिस। तो हमने क्या किया, एस स्टोरी कर देते हैं डिलीट। चलिए, तो एक फोल्डर बना देते हैं आज का, 3/8/2025। इसमें एक फोल्डर बनाया, जेएस। उसमें एक फाइल ऐड करी, स्क्रिप्ट के नाम से कर देते हैं डॉट जेएस। एक फाइल कॉल करी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं फाइल को। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने दिया स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में दिया सोर्स। सोर्स में दिया हमने जेएस स्क्रिप्ट। क्लियर? एक बार इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ये आ गया कंसोल। क्लियर? चले, तो कल हमने इसमें कॉल किया था सिंपल जैसे एक मैसेज कंसोल डॉट लॉग। और इसमें हमने दिया सिंपल हेलो वर्ल्ड। दिस, ये आ गया आउटपुट। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि साइड में आउटपुट हमें दिखता रहे, बार बार रन करना ना पड़े। इतना क्लियर? इतना होने के बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वह माइक हेलो। यहाँ दिया नेम, यहाँ दिया सचिन। इसको अगर डिस्प्ले करना है तो लाइक डिस्प्ले करने के लिए या तो मैं वेरिएबल नेम ऐसे दे सकता हूँ। क्लियर सबको ऑनलाइन में? अगर कोई साथ में स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है हमें, तो डबल कोड यूजर नेम प्लस कॉन्केटिनेशन पे हमने काम किया, यस। क्लियर? या फिर हमने एक और पढ़ा था सिंगल कोड के साथ, अगर आप देना चाहते हो फर्स्ट नेम प्लस नेम। ठीक है? या फिर बैकटिक के साथ। तो इनमें से जो भी कॉन्सेप्ट सही लगे या जो समझ आ रहा है उसको आप आगे यूज कर सकते हैं। फुल नेम, अब देखो बैकटिक में थोड़ा अलग तरीके से आउटपुट आएगा। कैसे आएगा? बैकटिक अगर लगा रहे हो तो सबसे पहले लगाओ डॉलर। डॉलर के अंदर यूज करना कर्ली ब्रैकेट। ठीक है? और कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम। समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? कर लो, कर लो। हाँ, एक 45 से 50 कम से कम। इतना क्लियर यहां तक? इतना समझ आ गया? तो इसको यूज करना हो, इसको यूज करना हो, या फिर बैकटिक यूज करना हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। बस ये है कि मल्टीपल वेरिएबल अगर हमारे पास है तो आप बैकटिक को बड़े आराम से यूज कर सकते हो, बट वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए हमें डॉलर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इतना क्लियर है ऑनलाइन में जितने भी लोग हो? आदित्य, अनुराग, हर्षद, सबको क्लियर? यस यस सर। सर, क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कि कैसे डिस्प्ले होगा। चलो, अब इतना काम होने के बाद हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा, लाइक नेम इक्वल्स टू अमित। क्या दिया? कंसोल डॉट लॉग। इसमें दिया टाइप ऑफ, ब्रैकेट ओपन करा, क्या दिया? नेम। क्या आ गया पीछे? क्लियर है यहां तक? तो अब की बार आ गया इसमें स्ट्रिंग। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, वेर अगर अगेन मैंने दिया नम। इसमें वैल्यू स्टोर कर दी लाइक दिस। अब क्या आ गया? नंबर। यानी कि वेरिएबल डाटा टाइप एक ही है, या इसमें ही क्या लो। फॉर एग्जांपल ये आ गया, चलो मैं यही कर देता हूँ चेंज।
इसे कॉपी किया, अब की बार इसमें डाल दिया पॉइंट वैल्यू। तो पॉइंट वैल्यू भी किसमें आएगी? नंबर के अंदर। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? समझ आ गया? या फिर अगर हमने यहाँ पे लगा दिया सिंगल कोट, देखो किसमें चला गया? स्ट्रिंग के अंदर। यानी कि यहाँ पे कोई डाटा टाइप फिक्स नहीं है। जिस टाइप की वैल्यू आप इसमें एंटर कराओगे उस टाइप का स्ट्रक्चर ये क्रिएट करके आपको दे देगा। इतना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्या ये कह रहे हो? ये नेमिंग के लिए आती है आपके पास। डेप्रिशिएट होता है कि इसको पहले से ही मार्क इसमें कर रखा है, किसके अंदर? डॉम के अंदर। यानी वहां पे पहले से किस नाम से है? एन नेम के नाम से। अब जैसे नम है, अब नम में तो नहीं आ रही, उस नाम का कोई भी इन्होंने बैकग्राउंड में क्रिएट नहीं कर रखा। क्लियर? इतना क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको ऑनलाइन में? यस सर। चलिए उसके बाद, यस सर। उसके बाद क्या करना है? अगेन यूजर से वैल्यू एंटर करानी है। अभी क्या, अभी किस टाइप की वैल्यू एंटर हो रही है हमारे पास? फिक्स वैल्यू है मेरे पास अभी के लिए ये। क्लियर? ठीक है। तो अब हम क्रिएट करते हैं डायनामिक वैल्यू, कि यूजर से कैसे वैल्यू आप एंटर कराओगे। क्लियर है यहां तक? देखिए इतना क्लियर, कुछ पूछना है आपको? हाँ, कुछ पूछना है? क्लियर है यहां तक? चल, उसके बाद ये तो हो गई फिक्स वैल्यू, जिसे आप अदर लैंग्वेज में क्या कहते हो? वैल्यू टाइप। कि नम इक्वल्स टू 10, जिसे मैं चेंज नहीं कर सकता। अब यूजर से अगर मुझे वैल्यू एंटर करानी है तो मुझे जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। एक वीक का टॉपिक था खाली इसमें बस। हाँ, कल से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करिए। ठीक है, कोई एक बार देख लेना, कोई टॉपिक मिस हो गया हो या कुछ पूछना हो तो बता देना। ठीक है, तो अब हम इसमें रीड करेंगे ब्राउजर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, अगर यूजर से वैल्यू एंटर करानी है तो ब्राउजर से वैल्यू एंटर कराने के लिए हमारे पास, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, अलर्ट हो गया जैसे, वो फंडामेंटल जो ब्राउजर के बाहर डिस्प्ले होता है। क्लियर है यहां तक? वो किस कैटेगरी में आता है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। जैसे अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गए आपके पास, ठीक है, कन्फर्म बॉक्स हो गए आपके पास। क्लियर है यहां तक? जैसे एक डमी देख लो, फिर स्टार्ट करते हैं। अलर्ट, हमने यहाँ पे करा हेलो। आ गया, ब्राउजर के बाहर डिस्प्ले हो रहा है, तो ये किसका फंडामेंटल है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का। अगर ब्राउजर के अंदर काम हो रहा है तो आप क्या पढ़ोगे? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। समझ आ गया? डिफरेंस समझ आ गया ऑनलाइन में सबको? ठीक है, तो दोनों डाटा हम मिक्स करके चलाएंगे। जब आप रन टाइम पे यूजर से वैल्यू लोगे तो ब्राउजर के पास चले जाओगे। ठीक है, जब उसका आउटपुट आएगा या इंप्लीमेंटेशन होगा तो डॉम के अंदर होगा। क्लियर यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में सबको? चलिए, उसके बाद अब यूजर से वैल्यू एंटर कराते हैं। अब वैल्यू एंटर कराने के लिए हमने क्या किया? सिंपल एक वेरिएबल लिया। किस टाइप का है ये? नम टाइप का। इक्वल टू, या तो मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करता, नहीं तो हमने क्या किया? वैल्यू असाइन ना करके यहाँ पे क्या यूज करा? प्रॉम्प्ट। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया एंटर द नंबर। और प्रॉम्प्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट किस टाइप की वैल्यू आती है, या किस टाइप का डाटा होता है? ये स्ट्रिंग टाइप का। क्लियर यहां तक? तो फाइल को सेव करा, साथ में एक बार डिस्प्ले भी कर लेता हूं। बैकटिक, सिंगल कोट, डबल कोट, जो आपको अच्छा लगे, तीनों मेथड हम कॉल कर चुके हैं।
तो बैकटिक हमने कॉल कर दिया यूजर नम वैल्यू इज, डॉलर लगा दिया और यहाँ पे कॉल कर दिया नम। इतना क्लियर। बैकग्राउंड में जाते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर। समझ आ गया। मैं इसके अंदर भी चाहे देखो स्ट्रिंग डाल दूं, डाटा टाइप तो फिक्स है नहीं, या फिर पॉइंट वैल्यू डाल दूं। समझ आ गया। अगर यूजर से अगर आपको वैल्यू एंटर करानी है तो यूज दिस प्रोसीजर। इतना समझ आ गया। क्लियर है ऑनलाइन में, या किसी को कुछ पूछना है? सबको क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया, अब चेक करा, चेक डाटा टाइप, भाई किस टाइप की वैल्यू ये ले रहा है। तो उसके लिए हमने अभी ऊपर कॉल क्या किया था, टाइप ऑफ। तो मैंने यहाँ दे दिया नम। देखो किस तरीके से वैल्यू दोगे आप। अभी के लिए मैं नंबर देता हूं, क्या आ गया, स्ट्रिंग, या कोई अल्फाबेट डाल रहा हूं स्ट्रिंग। और सारा काम स्ट्रिंग में तो हो सकता नहीं है, तो अदर लैंग्वेज में आप लोग क्या पढ़ते हो, कुछ लोग इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग, कुछ लोग कहते हैं बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, कुछ लोग कहते हैं कन्वर्जन। क्लियर। यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीजर है ये काम करने का। देखो इतना क्लियर है ना सबको, ऑनलाइन में सबको क्लियर है। अब मान लो कि आपको इसमें बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। अब मुझे तो सिर्फ नंबर ही एंटर कराना है, तो क्या करो, प्रॉम्प्ट से पहले जाना। आप अदर लैंग्वेज में शायद इस तरीके से काम करते हो। क्लियर। तो आप क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, मुझे किस टाइप की वैल्यू चाहिए, नंबर टाइप की। पहले मैंने स्मॉल लगाया, इस ब्रैकेट को दिस, समझ आ गया। पर जैसे ही मैंने नंबर लिखा इसने क्या कहा, भाई ये तो एक मेथड का फंडामेंटल है, टाइप कास्टिंग के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे क्लास। क्लियर है यहां तक। हमने कॉल करी इसके अंदर एक क्लास, अरे ये गलत लगा दिया इसको, ऐसे ही दे दो बस। बस है। इतना क्लियर। अब रन करता हूं, अब चेक करता हूं क्या डाटा टाइप आएगा। दोबारा रन करो, नंबर। अगर मैं पॉइंट वैल्यू भी दे रहा हूं, नंबर। इतना समझ आ गया। इतना क्लियर यहां तक ऑनलाइन में। अगर मैं क्लास को यूज कर रहा हूं तो इसमें क्या हो रहा है, डिजिट प्लस पॉइंट, दोनों टाइप की वैल्यू आपको मिल रही है। इतना क्लियर है यहां तक। इतना क्लियर है ऑनलाइन में। उसके बाद हमने क्या किया, अब मैंने गलती से स्मॉल कर दिया। क्लियर। अब रन करता हूं, क्या कहता है, अब क्या कह रहा है मेरे पास, नंबर इज नॉट डिफाइंड। इतना क्लियर। बट अब मुझे किस टाइप की वैल्यू चाहिए अभी के लिए, डिजिट। ठीक है। तो दूसरा फंडामेंटल हम लोग क्या यूज करते हैं, कुछ लोग लिखते हैं कन्वर्ट डॉट टू इंट, या कुछ लोग लिखते हैं पार्स डॉट टू इंट। क्लियर यहां तक। तो देखो कैसे आप कन्वर्ट करोगे फंडामेंटल को, यहां जाना, अब ये किस में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा नंबर में। तो रन करते हैं 1 मिनट के लिए, यहाँ पे गए, नंबर आ गया। पॉइंट वैल्यू एंटर करके देखते हैं क्या पॉइंट वैल्यू आ रही है। देखो 1.1 क्या आउटपुट आया, 1, यानी कि पॉइंट वैल्यू ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ओनली डिजिट एंटर करेगा। समझ आ गया यहां तक। अगर आपको पॉइंट वैल्यू भी चाहिए तो हमने क्या किया, इसे करा कमेंट और यहां पे दे दिया पार्स की जगह फ्लोट। फ्लोट में क्या होगा, डिजिट प्लस पॉइंट। बेस नंबर डाटा टाइप वही रहेगा, वैल्यू देखो क्या डिस्प्ले होगी, 12.5 आ गई। इतना समझ आ गया।
अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि भाई नहीं पता चल रहा, मान लो सिस्टम पे ना पास इंट काम कर रहा ना फ्लोट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास? नंबर। समझ आ गया? इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बताइए? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, नंबर के अंदर हमारे पास डिजिट प्लस पॉइंट दोनों होते हैं, और पार्स इंट के अंदर सिर्फ डिजिट होता है, और फ्लोट के अंदर डिजिट प्लस पॉइंट। क्लियर? इनके अंदर स्पेसिफिक वैल्यू जाएगी, और इसके अंदर किस टाइप का फॉर्मेट होगा? एनी। एनी का मतलब आप कोई भी वैल्यू एंटर करा सकते हो। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? किसी को कुछ पूछना है इसमें बताइए? क्लियर सबको? चलें आगे। यूजर से कैसे वैल्यू एंटर कराओगे, और स्टैटिक वैल्यू कैसे कॉल करोगे? कोई डाउट? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? Yes, sir. चलिए चले आगे। ऑफलाइन में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। कनेक्ट थे अभी ऑनलाइन में? आप कनेक्ट थे अभी ऑनलाइन में? क्लियर है? चलिए, उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास फंडामेंटल। क्लियर? अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या रीड करा? सिंपल जेएस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे आप डिस्प्ले मैसेज को कॉल करोगे, ठीक है, कैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, और कैसे आप उसमें वैल्यू एंटर करोगे। क्लियर यहां तक? इतना फंडामेंटल करने के बाद किसी भी लैंग्वेज में जाओ भाई, कोई भी या किसी भी टाइप का हम फंडामेंटल तो बना सकते नहीं है, ना ही मैं 2 नंबर ऐड कर सकता, ना ही मैं कुछ कर सकता हूं। क्लियर यहां तक? तो इतना फंडामेंटल करने के बाद अदर लैंग्वेज में क्या ऑप्शन आता है? ऑपरेटर। भाई छोटे से छोटा फंडामेंटल भी यूज करना है तो ऑपरेटर मुझे कॉल करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? अदर लैंग्वेज में जैसे ऑपरेटर है, सेम ऐसे ही ऑपरेटर मेरे इस लैंग्वेज के अंदर भी है। देखिए, अब ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर बेसिकली मेरे पास क्या है? एक, भाई ऑपरेटर क्या है? एक सिंपल मेरे पास एक सिंबल है, ठीक है, और वो सिंबल किसी भी टाइप का हमारे पास हो सकता है, और हर सिंबल के पास कुछ ना कुछ यूनिक फंडामेंटल है। क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? और जो भी ऑपरेटर होते हैं सिंबल के साथ क्या परफॉर्म करते हैं मेरे पास? कोई ना कोई एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, और एक्शन परफॉर्म करने के लिए मुझे दो चीजें आनी चाहिए। पहला क्या? ऑपरेटर क्या होता है, दूसरा ऑपरेंड क्या होता है। क्लियर? अभी तक मैं वेरिएबल पढ़ के आ रहा था, बट ऑपरेटर के अंदर वेरिएबल को क्या कहा जाता है? ऑपरेंड। क्लियर है यहां तक? वेरिएबल की लैंग्वेज में, सॉरी ऑपरेटर की लैंग्वेज में, वेरिएबल को हम कहते हैं ऑपरेंड। जब भी वेरिएबल के साथ ऑपरेटर कंबाइन होगा, हमेशा एक नया एक्शन या एक नया आउटपुट जनरेट करके मुझे देगा। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? तो लाइक मान लो यहां दे दिया ए प्लस बी, तो अगर हम इसकी बात करें तो प्लस इज अ ऑपरेटर, ए कोमा बी इज अ ऑपरेंड, और हम जब भी ऑपरेंड कॉल होगा ऑपरेटर के साथ एक नया आउटपुट बना के देगा, लाइक ए बी। क्लियर है यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में? चलिए, अब इतना होने के बाद मेरे पास कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटर आते हैं, ठीक है, जैसे अदर लैंग्वेज में आपको मिल जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिक के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, कंपोजिट ऑपरेटर,
अदर लैंग्वेज में कंपोजिट ऑप्शन नहीं मिलता, इसमें आपको कंपोजिट मिल जाते हैं। और कंडीशनल ऑपरेटर, अदर लैंग्वेज में कंडीशनल ऑपरेटर भी होते हैं हमारे पास। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ कैटेगरी अलग से बनी हुई है, वहां पे ये कैटेगरी यूनरी ऑपरेटर के अंदर बनी हुई है हमारे पास। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्लियर यहां तक? या फिर कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर हमारे पास, क्लियर है यहां तक? बट जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं अर्थमेटिक, असाइन, लॉजिकल, कंडीशनल, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? और कुछ लोग कंपोजिट ऑपरेटर को भी क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल वेरिएबल के साथ काम करते हैं। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? चलिए, इन ऑपरेटर पे काम करने के लिए मेरे पास देखो, ये ऑपरेटर तो हर लैंग्वेज में ही है, तो ये हर लैंग्वेज में तीन कैटेगरी के अंदर बनाए गए हैं। भाई किसी लैंग्वेज में दो दो कैटेगरी तो हर लैंग्वेज में सेम होती है, बाइनरी और टर्नरी। बाइनरी में कौन कौन सी कैटेगरी आती है? अर्थमेटिक, असाइन, लॉजिकल, यूनरी, बाइनरी, कंपोजिट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये किसमें आती है? आपकी बाइनरी के अंदर। बाकी रह गई यूनरी ऑपरेटर और लॉजिक, सॉरी, यूनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी में यहाँ लिखना भूल गया, तो इसको भी लिख देता हूं, टर्नरी। क्लियर यहां तक? और इनको कर देते हैं दिस, कंट्रोल एक्स यहां पे। तो ये इन दोनों को हम किस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं? यूनरी कैटेगरी के अंदर। क्लियर? और ये सारा फंडामेंटल में डाल सकता हूं बाइनरी कैटेगरी के अंदर। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? कैटेगरी बनी हुई है आपके पास। अगर आपको वो कहता है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर, चाहे डॉट नेट की बात करो चाहे जावा की बात करो, ये सारे ऑपरेटर तो हैं, बट एक सब कैटेगरी में आते हैं। तीन टाइप के ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये लो, तीन टाइप की कैटेगरी आपको मिलेगी। पहली मिलेगी बाइनरी कैटेगरी, दूसरी मिलेगी आपको यूनरी कैटेगरी, तीसरी मिलेगी आपको टर्नरी कैटेगरी। बाइनरी के अंदर क्या आते हैं? पांच टाइप के ऑपरेटर। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक असाइन, बिटवाइज, लॉजिकल और कंडीशनल। क्लियर यहां तक? बाकी दो रह गए, यूनरी और टर्नरी। क्लियर? इसके अंदर आते हैं सारे पार्ट। इतना क्लियर ऑनलाइन में? तो बाइनरी के अंदर बाकी सब इसको ऐसे कर लो, मैं लिख देता हूं, ये लो। यूनरी में हो गए इंक्रीमेंट, कोमा, डिक्रीमेंट, ये ऐसे कर लो, प्लस प्लस, माइनस माइनस। टर्नरी में क्वेश्चन मार्क, कॉलन। और इन फंडामेंटल को उठाओ, कॉपी कर देता हूं। क्लियर? ये आ गए इस कैटेगरी के अंदर। अदर लैंग्वेज में क्या होगा? इसको हटा देना खाली बस। ठीक है? बाकी ये कैटेगरी आपको पांच टाइप की उसमें मिल जाएगी। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यस सर, क्लियर है। अगर आप बात करते हो इसके अंदर इन कैटेगरी की, अगर बाइनरी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो, तो बाइनरी कैटेगरी को पे काम करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट हमारी किस चीज की है? बाइनरी पे काम करने के लिए मिनिमम दो ऑपरेंड यानी कि दो वेरिएबल होने चाहिए। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यूनरी कैटेगरी पे काम करें तो इसके पास रिक्वायरमेंट क्या है? वन ऑपरेंड की हमारे पास। क्लियर? टर्नरी के बाद, टर्नरी की अगर हम बात करें तो इसमें थ्री ऑपरेंड। क्लियर यहां तक? दो वैल्यू के लिए हो गए, एक आउटपुट के लिए हो गया जैसे। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बताइए? इतना क्लियर? चले आगे।
वो तो नॉर्मल है, लॉजिक बनाने के लिए मिनिमम दो हैं, आपको प्लस करना है, ए प्लस बी। उससे कहा अगर शॉर्ट हैंड में गए, ए प्लस इक्वल टू वन, वैल्यू तो एक ही एंटर हुई, वो असाइनमेंट में चला गया, यानी कि दो चलेंगे चलेंगे। टर्नरी के अंदर एक से भी चला सकता हूँ, दो से भी दे सकता हूँ, एक अगर दूंगा तो स्टैटिक भी तो जाएगी वैल्यू फिर। ये है, अभी बनाता हूँ देखो। इतना क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब मैं एक एग्जांपल आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों दिखा देता हूं, बाकी सारे ऑपरेटर स्टैटिक में कॉल कर दूंगा, घर जाके आप डायनेमिक अपना क्रिएट कर लेना। क्लियर यहां तक? अब जैसे पहले हम अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक में क्या मिल गए, प्लस माइनस डिवाइड पोटेंशियल, ये सारे हमें मिलते हैं। अब जैसे मान लो अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर चलाता हूं सिंपल सा, तो हम फंक्शन ब्लॉक लेवल ले लेते हैं अभी, क्योंकि हमें ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं है। तो यहां दे दिया num इक्वल्स टू 10, let num equals to 1 equals to 20, let result equals to num plus num1, कंसोल डॉट लॉग। अभी हमने बैकटिक यूज किया था, आपके पास सिंगल कोड यूज कर लो, ठीक है, यानी कि जो भी इजी लगे। बैकटिक अगर देना है तो एक बार कॉल कर देता हूँ, प्लस हटा देना, यहाँ लगा दिया डॉलर, ठीक है। अगर डबल कोड देना है, क्लियर, रन करते हैं एक बार, इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इतना क्लियर ऑनलाइन में? अगर आप चेक करना चाहते हो या ऐसे ही लिखना चाहते हो, लाइक थर्ड वेरिएबल अगर मुझे नहीं चाहिए, जैसे मान लो ये आउटपुट थर्ड वेरिएबल में आ रहा है, तो किसी भी ऑपरेटर का फंडामेंटल आप चेक करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, रिजल्ट प्लस, अगर हम यहाँ पे देते हैं नम प्लस नम वन, तो क्या आउटपुट आएगा, नम प्लस नम वन, वहां पे क्या आउटपुट आ गया, पीछे स्ट्रिंग आ गया। तो अगर आपको इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, अगर कॉनकैटिनेशन पे काम कर रहे हो, तो क्या करो, एक काउ ब्रैकेट बना दो, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर, फिर आउटपुट लेके आ। क्लियर? अब यही काम अगर मैं बैकटिक में करके देखता हूं, सिंगल कोड में सेम रहेगा, ठीक है। अगर बैकटिक में डायरेक्ट हम डिस्प्ले करते, जैसे मान लो यहां दे दिया हमने नम 10 आ गया, यहीं पे करके देखा नम वन 30 हो गया। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट पहले से ही इक्वेशन में होता है। क्लियर है यहाँ तक? बट ऐसा भी मत करके मत देखना कि आप गए, हमने ट्राई मारा नम प्लस, फिर डॉलर बनाया, फिर दे दिया नम प्लस। क्लियर? तो वो हो जाएगा टेबल फॉर्मेट के लिए कि ए इंटू बी इक्वल टू दिस, या ए प्लस बी इक्वल टू दिस। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? या फिर वेरिएबल लेना नहीं चाहते हो, तो आप डायरेक्ट यहीं पे चेक कर लो अपना, जिस भी टाइप का ऑपरेटर है, 10 प्लस 20। इतना क्लियर समझ आ गया, या कुछ पूछना है? क्लियर ऑनलाइन में सबको? क्लियर ऑफलाइन में? तो ये कुछ यस। प्रोसीजर हो गए हमारे। अब मान लो कि मैं इसी काम को करने के लिए अगर यूजर से वैल्यू एंटर करा लूं, तो क्या फंडामेंटल आएगा, देखो। तो हम गए, ये तो हो गया स्टैटिक, एक ले लिया हमने ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यहां दिया एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर आ गया।
अगर इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हो कि यूजर को पता चल जाए क्या आएगा, तो हमने यहां पे दिया डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू लाइक डाल दी हमने 0। आ गई 0। तो यूजर अगर उसे ब्लैंक छोड़ भी दे तो डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 ले जाएगा, बट प्लेस होल्डर यहाँ पे नहीं आएगा अभी। ये वैल्यू है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो 0+1 जो भी लिखूं उसे काउंट कर लेगा। सेम वेर इक्वल्स टू बी, यहां दिया प्रॉम्प्ट एंटर द सेकेंड नंबर। मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आएगी, या लेट ही कर देते हैं, वेर की जरूरत नहीं है। a+b कंसोल डॉट लॉग, एंटर मारना है तो आप एंटर भी दे दो, तो वो इसी फॉर्मेट में डाटा आपको दे देगा। यहाँ पे गए, एंटर मान लो 0, मैं यहाँ कुछ लिखना भूल गया, 0+10। क्लियर है यहाँ तक? या फिर हमने दिया 10+10। डाटा किस में जा रहा है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो अगर यूजर से वैल्यू एंटर करा रहे हो स्टैटिक में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसी वैल्यू वैसा डाटा टाइप। अगर यूजर से एंटर हो रहा है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब मुझे पॉइंट वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखोगे? फ्लोट, नहीं तो इंटीजर। क्लियर है यहां तक? रन करते हैं। 10, एक बार दोबारा रन करो, 404 चला गया। यहाँ दिया 10+10। क्लियर? या पॉइंट वैल्यू दे दी 1.1.25। क्लियर? 1.1। क्लियर यहाँ तक? डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए तो आप इंटीजर को यूज कर लो। कंफ्यूज हो किसमें देना है तो आप नंबर कॉल कर। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर, या कुछ पूछना है? बताइए। इतना समझ आ गया सबको? चलो, अब पूरा अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक साथ कॉल कर देता हूँ, आप घर पे एक एक करके सबको कॉल कर लेना। हमने लिया लेट ए कोमा बी कोमा, या दो ही में कर देते हैं। क्लियर? ए की वैल्यू दे दी मैंने 10 और बी की वैल्यू दे दी 5। ठीक है, यहाँ पे गए, किसी वेरिएबल में करना है तो आप वेरिएबल में कर लो। सम, एक बैक टिक लगा लो, चलो ऐसे ही कर देते, सम कॉलन प्लस ब्रैकेट a+b। पीछे हमारे पास ये सम आ जाएगा। सम के बाद सब्ट्रैक्ट a-b, सब्ट्रैक्ट के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड। ठीक है, रिमाइंडर निकालना है मुझे, तो रिमाइंडर के लिए क्या हो गया? क्लियर? तो ये आपको रिमाइंडर निकाल के दे देगा। पावर यूज करना है आपको इसके अंदर, जैसे x की पावर 2 होता है हमारे पास, तो हमने क्या दे दिया? a इंटू बी। पहले क्या आ गया हमारे पास? 50।
अगर मैं दोबारा से कर दूं, चलो एक शॉर्टकट बनाते हैं, चलो पहले समझ लो। अब ए में क्या है, 10 2। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? ऑनलाइन में मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या दे दिया, एक और लगा दिया। समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? पीछे समझ आ गया? क्लियर? तो आप इस तरीके से इसको आप कॉल कर सकते हो इसके साथ। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? नहीं तो अब आप क्या करो, वेरिएबल को कॉल कर दो अपना। ठीक है, हो जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाएंगे ऑनलाइन में। जितने भी ऑनलाइन में हो जाएंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। सर हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं, सेम अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह ही होते हैं, जैसे प्लस माइनस दिस, ये आपने दे दिया। बस आप क्या करो, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है उनके आगे लगा दो इक्वल टू। तो ये किस कैटेगरी में चले जाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में। क्लियर? चलिए, अब असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में जाते हैं। जैसे मान लो कि हमने कोई वेरिएबल ले लिया, लेट ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसमें यूज करते हैं जैसे प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो हमने क्या दिया, सिंपल मान लो अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप वेरिएबल में कर लो। ठीक है, जैसे मान लो हमने दे दिया लेट वाई, वाई यहाँ दिया प्लस इक्वल टू ए। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे पास, रुको पहले मुझे इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, रुको। तो या एक काम करो, रुको मैं ऐसे दे देता हूँ, ए प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि अगर ये डिक्लेयर होता है तो ए इक्वल टू ए प्लस 5, और ए की करंट वैल्यू मेरे पास पहले से ही है 5, आ जाएगा 10। क्लियर यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? यानी कि जो आउटपुट अर्थमेटिक में है वही आउटपुट इसमें रहेगा, तो आप इसके अंदर सिंगल वेरिएबल के साथ कॉन्सेप्ट को चला सकते हो। ठीक है, या फिर हमने क्या किया, लेट वाई इक्वल टू 10, डी इक्वल्स टू 0। अब यहां दिया डी प्लस इक्वल टू वाई, या फिर कोई वैल्यू दे देता हूं 2। यहाँ दिया कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ डिस्प्ले करा हमने डी, तो इसके अंदर भी क्या होगा, डी इक्वल्स टू डी प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 10 + 2। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? तो ये आ गया कुछ फंडामेंटल। अब इसको बार बार ना कॉल करके मैं सीधा यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, जैसे एक ही बारी में सारे। 5 ऑलरेडी हमने दे रखा है यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग में गया। ठीक है, सिंपल वेरिएबल ए प्लस इक्वल टू 5, 10। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी वेरिएबल में करना है तो ये प्रोसीजर, सिंगल में करना है ये, नहीं तो आप ऐसे आउटपुट चेक कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, हो जाएगा। चलिए, अब इतना होने के बाद अब यहाँ पे आप इसे कह लो कंपैरिजन ऑपरेटर कह लो। क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास मिलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, बट अदर लैंग्वेज में हमें क्या मिलता है कंपैरिजन की जगह, लॉजिकल ऑपरेटर। क्लियर?
देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या है भाई, ये कंपेयर करके बताएगा मिनिमम दो वेरिएबल के बीच में। क्लियर? और हाँ या ना में आंसर देगा बस। क्लियर? अदरवाइज आप कोई आउटपुट भी हम इसमें कॉल कराएं तो हम करा सकते हैं। जैसे इसमें अदर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो क्या मिलता है, इक्वल टू, सॉरी, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट। और यहाँ पे नया क्या मिल जाएगा, ट्रिपल इक्वल टू, जो अदर लैंग्वेज में नहीं होता। अदर लैंग्वेज में सिर्फ आपके पास डबल इक्वल्स टू होता है। क्लियर यहां तक? और साथ में आपको इसमें एक और मिल जाएगा, नॉट। क्लियर? देखिए, अब ये चेक करने के लिए या तो कंसोल के अंदर सीधा फंडामेंटल डाल दो, नहीं तो एक वेरिएबल ले लो लाइक लेट ए इक्वल्स टू। इनको चेक करना है तो आप सेम टाइप की दोनों वेरिएबल में वैल्यू लो। तो हमने दे दिया सबसे पहले आ गया सिंगल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या है, स्टोर द वैल्यू। हमेशा राइट टू लेफ्ट सिंगल इक्वल्स टू में वैल्यू स्टोर होगी, और ये किसी टाइप का कोई फंडामेंटल आपको बना के नहीं देगा। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, देखिए कंसोल डॉट लॉग। अगर हम यहाँ पे करें यूज ए डबल इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे अगर मैं चेक करूं क्या है, ए वाई के बराबर है, डाटा टाइप भी चेक कर रहा है, अपनी वैल्यू भी ट्रू आ गया। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा देता हूं, क्लियर यहां तक? यानी कि स्टैटिक फंडामेंटल है, अगर रन टाइम पे यूजर से वाई से एंटर कराता तो ये अलग आउटपुट आपको देता। समझ आ गया ऑनलाइन में? रन टाइम पे वैल्यू जाती तो क्या कहता, एक नंबर है और एक डिजिट है, तो उस केस में आउटपुट अलग देता है ये मुझे। क्लियर यहां तक? देखो अभी के केस में क्या है, सिंगल कोड हो डबल कोड हो सबका आंसर सेम आ रहा है। एक यूजर से एंटर करा देता हूं, देखो लेट सी इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर द सी वैल्यू। जेड कर देते हैं इसे। अभी मैं कुछ भी लिखूं, दोनों का डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। यहाँ पे गए 5 5 और 5, ट्रू। यहाँ दिया 5 डबल कोट्स 5, ट्रू, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट लेके जा रहा है। क्लियर? या फिर कर दिया 5 इक्वल्स टू अमित, ट्रू। यानी कि किस पे काम कर रहा है ये भाई, डबल इक्वल्स टू किस पे काम कर रहा है, एक तो सर सी चेक के साथ। करेगा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, भाई जिसका नाम जिसका पासवर्ड है वही लॉगिन। क्लियर है यहां तक? हाँ बोलो, ऑनलाइन में क्या कह रहे हो? सर कंपैरिजन सी और वाई का हो रहा है अभी। अरे वो गलत डाल दिया, जेड दो। ठीक है, अब डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर को रन करने से पहले हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, लाइक लॉगिन हो गया, ओटीपी सेक्शन हो गए आपके पास। क्लियर? एटीएम का आप लॉगिन करने जा रहे हो जहां पे मोस्टली डाटा सिंगल यूजर के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर है यहां तक? तो हमने दिया यहाँ पे, अब देखो 5 और यहाँ दे दिया अमित। ठीक है, दैट इज नॉट डिफाइंड, जेड डिफाइन है तो। यहाँ दिया हमने ए ए, ट्रू। यहाँ दिया ए और सी, फॉल्स। क्लियर है यहां तक? दोनों की वैल्यू आपके पास सेम होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में?
अगर यूजर से लेना हो तो आप ये फंडामेंटल ले लेना, नहीं तो अब ये आ गया हमारे पास डबल इक्वल्स टू, कॉपी करो, ट्रिपल इक्वल्स टू। यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। अब हमने क्या किया देखो, यहाँ पे इसमें किस पे काम हो रहा था, आउटपुट को लेके, आउटपुट प्लस डाटा डाटा यहाँ पे गया देखो, डबल कोट्स हटाता हूं। अब चेक करना सेकंड वाले का आंसर, दोनों का डाटा टाइप भी चेक कर रहा है फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट और वैल्यू सही होनी चाहिए हमारे पास। क्लियर है यहां तक? ट्रिपल इक्वल्स टू में समझ आ गया? ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या होगा, क्या चेक करेगा, वैल्यू एंड टाइप। क्लियर है यहां तक? और डबल इक्वल्स टू में क्या चेक कर रहा है, सिर्फ इक्वल है या नहीं, यानी कि सिंपल वैल्यू, और किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद यहां दे दिया आपने नॉट ए, नॉट इक्वल टू मान लो वाई, आउटपुट आ गया हमारे पास। क्लियर? यहां दे दिया हमने, क्लियर यहां तक? सेम इसी की तरह यहां दे देते हैं डबल इक्वल्स टू वाई। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, इनको भी करते हैं कमेंट, उसके बाद ग्रेटर देन लगा देते हैं। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख लो, जैसे 5 ग्रेटर देन लाइक 10, वो तब भी आंसर दे देगा आपको। या फिर क्लियर? देखो ट्रिपल इक्वल टू का मतलब ये है, इसके अंदर जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हो तो सेम होनी चाहिए, प्लस डाटा टाइप। इसमें डाटा टाइप चेक नहीं हो रहा, हो गया? इसके अंदर मैं डाटा टाइप चेक नहीं कर रहा हूँ, इसमें डाटा टाइप और वैल्यू दोनों। बट नॉट के साथ बात करें तो हम ज्यादातर इसी को यूज करते हैं, इसको यूज कहीं नहीं करते। तो इनको अगर आप वेरिएबल के साथ देना चाहो, नहीं तो आप क्या करो, इनमें थोड़ा अच्छे से आउटपुट चाहिए तो आप इसके अंदर इफ एल्स कंडीशनल ऑपरेटर कॉल करो तो एग्जैक्ट आउटपुट आपको मिलेगा स्टेटमेंट के साथ। या फिर हमने कर दिया कंसोल डॉट लॉग, या इसमें देना चाहो ए, दोनों की वैल्यू सही रख लो पहले, 10 वाई। क्लियर यहां तक? अगर अब यहाँ बार बार चेंज करना पड़ेगा मुझे, अब 5 दे दिया, कॉपी, देखो या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो। क्लियर यहां तक? तो इक्वल टू में आ गया हमारे पास। सेम फंडामेंटल आपका ये स्मॉल में देगा, 5 लेस देन इक्वल टू 20, 20 से छोटा है तो ट्रू, या उसके बराबर या उससे छोटा है तो ट्रू, अगर उससे बड़ा है फॉल्स। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। या फिर हम इसमें बुलियन डाटा टाइप कॉल कर सकते हैं, हाँ या ना, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर में आपको मिल जाएगा एंड मिल जाएगा, और मिल जाएगा, और नॉट मिल जाएगा। क्लियर? तो ये आ जाते हैं आपके पास लॉजिकल कैटेगरी के अंदर। क्लियर? हेलो? हाँ सर। कौन सी क्लास की? तो मैंने मैसेज कर तो रखा है, जीएस का बैच है ना, जब ग्रुप बना दो ना, बच्चे कर तो रहे होंगे आप, तो आपका मैसेज आए होंगे ना बच्चों के, बस वो बना दो फिर मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मिल जाएंगे हमें यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, एंड हो गया, नॉट हो गया, और हो गया। तो जैसे
आप या तो कोई वैल्यू दे लो, अगर वैल्यू देना नहीं चाहते हो तो सिंपल सा तरीका बुलियन डाटा टाइप ले लो, हाँ या ना। लेट मान लो a इक्वल्स टू ट्रू, लेट b इक्वल्स टू फॉल्स। नहीं तो कोई वैल्यू दे दो, उसमें भी चेक करके आपको बता देगा a, इसका मतलब है और का मतलब एनी वन, या तो ये नहीं तो ये, दोनों में से कोई एक मैच हो जाए फंडामेंटली ट्रू करके दे देगा, या फिर दोनों कंडीशन मेरे पास क्या हो जाए यस, उस केस में ये आपको दे देगा। क्लियर? और का मतलब है एनी वन, दोनों में से कोई एक सही मिल जाए। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? इतना क्लियर? Yes. यस सर। ठीक है, सेम हमने यहाँ कॉल करा एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब है बोथ आर ट्रू, ए यहां दे दिया एंड बी, दोनों एक जैसे होने चाहिए बिल्कुल। क्लियर? यानी कि दोनों के अंदर अब क्या करो, यहाँ पे आप ट्रू कर दो या दोनों फॉल्स कर दो तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। इतना क्लियर ऑनलाइन में? तीसरा मिल गया नॉट, उसका अपोजिट होना चाहिए। अगर 5 मैं लिख रहा हूं तो आपकी सीरीज में 5 ना हो, तो यहां दे दिया कंसोल डॉट लॉग। इनको प्रोग्राम में भराओगे तो आपको दिखेगा ए नॉट इक्वल टू बी। क्लियर? इतना क्लियर? ठीक है, अब यहां पे कर दिया आपने फॉल्स। क्लियर है यहां तक? नॉट का मतलब उसको छोड़ के बाकी कुछ। डबल इक्वल्स टू, यानी कि अगर आप कोई मान लो इफ एल्स तो आप सब लोग जानते ही हो। अगर आप इफ की बात करूं जैसे समझने के लिए, देखो सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप डबल इक्वल्स टू लगाते हो तो इफ की कंडीशन में जाओगे, यहां लिख देता हूं। अगर नॉट इक्वल टू लगाते हो तो आप एल्स को ट्रू करोगे। क्लियर है यहां तक? समझने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? ठीक है, इतना क्लियर? चलिए, उसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या तो प्लस कर, यानी यहाँ कह लो कि आपका आ गया यूनरी, नहीं हाँ यूनरी ऑपरेटर, जिसमें मिलेगा प्लस प्लस माइनस माइनस, जिसे आप कहते हो कि कुछ लोग कहते हैं प्री है, कुछ लोग कहते हैं पोस्ट है हमारे पास। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या करेगा, डिफॉल्ट -1, इसमें काम करेगा डिफॉल्ट +1। क्लियर है यहां तक? या तो ये 1 ऐड करेगा या तो 1 माइनस करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया num इक्वल्स टू 5। क्लियर? अभी मैं इसको डिस्प्ले करता हूं तो आउटपुट 5 ही आएगा, नया कुछ नहीं आएगा। एक वेरिएबल और लिया हमने, मान लो रिजल्ट, ठीक है, इक्वल टू नम, क्या आउटपुट आएगा? अभी के लिए क्या हुआ मेरे पास भाई, स्वैप द वैल्यू। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में मैंने कर दी स्वैप। इतना क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हमने क्या किया, मुझे स्वैप नहीं करनी तो हमने दिया लेट रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस प्लस। इस इक्वेशन का मतलब क्या है हमारे पास, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू नम +1। क्लियर है यहां तक? तो बट हमारे अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए था इसके अंदर भाई, अगर ये इक्वेशन चलती है तो num+1 हमारे पास 6 आना चाहिए था, बट इसके अकॉर्डिंग क्या आया हमारे पास 5। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? इतना क्लियर? और ये हमारे पास मान लो कि अगर आप यूज कर रहे हो नम या वेरिएबल प्लस प्लस, तो ये फंडामेंटल हमारे पास किस कंडीशन में आता है, प्री में आएगा या पोस्ट में आएगा, पहले तो ये बताओ। पोस्ट में। ठीक है, अब देखो इसमें पोस्ट करना क्या में। है। देखिए, अब इस जब भी ये काम करता है फर्स्ट टाइम ओरिजिनल वैल्यू देता है। क्यों देता है? अगर इस वेरिएबल की अगर मैं बात करूं
यहाँ पे क्या हो रहा है, नम प्लस वन। तो अगर आप चेक करो तो फर्स्ट डिक्लेयर वेरिएबल, देन क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास, प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू इन फर्स्ट टाइम। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर। अगर पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर इसे फर्स्ट टाइम मैं यूज करता हूं तो प्रिंट क्या करेगा, ओरिजिनल वैल्यू। कोई इंक्रीमेंट करके मुझे नहीं देगा। इतना क्लियर है यहां तक। मैं चाहे इसको एक बार रन करूं चाहे 50 बार रन करूं। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं इसके अंदर सेकेंड टाइम काम कर रहा हूं, यानी कि इक्वेशन चेंज कर रहा हूं, रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस प्लस। अब क्या आउटपुट आएगा इसके अंदर, हाँ ऑनलाइन में बताइए। सर 10। 10 आउटपुट, 11 7। देखो हमने क्या किया, ये 11 आएगा सर। कितना, चलिए अब इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल, रिजल्ट लेट दिस इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले का नम प्लस वन। तो ये फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हो रहा है, तो प्रिंट क्या करेगा, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, उसके बाद इक्वेशन छोड़ देगा। सेकेंड टाइम जाएगा, डॉट नेट में भी सेम है, जावा हर जगह सेम मिलेगा फंडामेंटल। सेकेंड टाइम गया, सेकेंड इक्वेशन कॉल हुई, नम प्लस वन। तो नम की करंट वैल्यू कितनी है, 5। फर्स्ट टाइम कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, सेकेंड टाइम इंक्रीमेंट होगा। तो करंट वैल्यू कितनी है नम की, 5। 5 + 1, तो यानी कि आउटपुट आ गया हमारे पास 5 + 6। अब आउटपुट आना चाहिए 11। क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन में समझ आ गया। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को दें, क्या आउटपुट रहेगा, सारा काम पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर हो रहा है ये। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में फर्स्ट टाइम ओरिजिनल, सेकेंड टाइम इंक्रीमेंट। तो क्या आउटपुट रहेगा, कौन सी लाइन में दिक्कत लग रही है, इक्वेशन देखो ये सिंगल ब्रैकेट में काम नहीं कर रहा है। पहले इसको सॉल्व करेगा, इसका आउटपुट आने के बाद फिर इसको सॉल्व करेगा, इसका आउटपुट आने के बाद फिर दोनों को एक साथ मर्ज करेगा। अभी इसमें समझ आ जाएगा, रुको मैं दोबारा बना देता हूँ। क्या आउटपुट रहेगा, 26। 26। क्लियर है ऑफलाइन में, सॉल्व करूं। हम्म, देखो यहां दिया हमने, सिंपल, सबसे पहले इक्वल टू, फर्स्ट टाइम आएगा वेरिएबल नम प्लस वन, पहली बार एंटर हो रहा है तो प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू, क्या आ गई 5। उसके बाद छोड़ दो उसको ऐसे ही। फिर यहाँ पे गए, सेकेंड टाइम ब्रैकेट ओपन होगा, पहले अपनी इक्वेशन सॉल्व करेगा, नम प्लस वन। तो नम की करंट वैल्यू कितनी है, 5। यानी कि यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया, 5 + 1, यानी कि 5 + 1 6। फिर तीसरी इक्वेशन आई, नम प्लस वन, नम की करंट वैल्यू कितनी है 6। आउटपुट तो नहीं आया ना स्क्रीन पे, ठीक है, आउटपुट नहीं आया तो करंट वैल्यू कितनी आ गई 6। तो 6 + 1, तो यहां आ गया। फिर से गया लास्ट इक्वेशन पे अपनी, फिर नम प्लस वन, तो करंट वैल्यू आ गई इसमें 7। तो अब ये दे दिया उसने, 5 + 6 + 7 +,
8। क्लियर यहां तक? ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से ये फंडामेंटल पे काम करेगा पोस्ट के अंदर। क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? या आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, अगर मान लो कि मैं इस फंडामेंटल की अगर बात कर रहा हूं समझने के लिए, ठीक है, अब ये किसके अंदर जाता है? पोस्ट कैटेगरी के अंदर। पोस्ट कैटेगरी का मतलब फर्स्ट असाइन वैल्यू देन इंक्रीमेंट। ऐसे कह लो कि पहले मैं वैल्यू असाइन करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट करूंगा। क्लियर, यहां तक समझ आ गया? क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? सबको क्लियर है? सेम इसी तरीके से हम काम करेंगे माइनस के लिए भी। देखो, एंड ए इक्वल्स टू 2, अरे ठीक है, है तो ये भी पोस्ट। तो पहले डिक्लेयर करेगा, फिर डिक्रीमेंट करेगा। तो अगर फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा है तो क्या आउटपुट देगा? 2। फर्स्ट टाइम काम कर रहा है तो आउटपुट देगा 2। ठीक है, सेकेंड टाइम अगर ये काम करता है तो यानी कि अगर इसे हम सॉल्व करें, y इक्वल्स टू 2, 2 प्लस ब्रैकेट में गया, करंट वैल्यू आ गई 2 माइनस 1। तो आउटपुट आ गया हमारे पास 2 प्लस 1। समझ आ गया ऑनलाइन में? अगर यही इक्वेशन मान लो ऐसे थी, अगर यही इक्वेशन अगर माइनस में होती तो फंडामेंटल ये तो सेम ही रहता, आखिरी में क्या हो जाता? क्लियर, उसमें प्लस हो रहा था तो इसमें माइनस हो जाता, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या माइनस प्लस माइनस। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? तो प्लस और माइनस अगर चलाना हो पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ चल जाएगा। इन यानी कि यूनरी ऑपरेटर को ज्यादातर हम यूज कहाँ पे करते हैं? कुछ लोग कहते हैं फ्लैग बना दो, कुछ लोग कहते हैं काउंटर चला दो, वहां पे इनका यूज किया जाता है। या फिर आप लॉगिन के लिए जा रहे हो, लॉगिन अटेम्प्ट, पहला लॉगिन अटेम्प्ट गलत डाला, सेकंड गलत डाला, थर्ड टाइम पे क्या हो गया? योर अकाउंट इज लॉक। वहां पे इन फंडामेंटल को यूज किया जाता है। सेम सिनेरियो प्री में काम करेंगे हम इसके अंदर। अभी पोस्ट ऑपरेटर चल रहा था, अब चलेगा प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट इसका उल्टा होता है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन वैल्यू, उसके बाद वो वैल्यू असाइन करेगा। तो यानी कि अगर हमने यहां ले लिया लेट नम, या ए ले लेते हैं, इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू, फर्स्ट क्या करेगा? इंक्रीमेंट। तो अगर ये पहले इंक्रीमेंट करता है तो क्या आउटपुट दे रहा है? भाई पहले इसमें क्या होगा अगर इक्वेशन को देखें तो 1 प्लस ए, पहले इंक्रीमेंट फिर वैल्यू असाइन, तो फर्स्ट टाइम ही क्या कर देगा? 1 प्लस ए यानी कि 6। उसमें पहले ओरिजिनल वैल्यू देन इंक्रीमेंट, इसमें पहले इंक्रीमेंट। क्लियर? यानी वेरिएबल अगर स्टार्टिंग में है तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा, वेरिएबल अगर आखिरी में है तो पहले इंक्रीमेंट होगा। यहां पे गए,
क्या रहेगा इसमें? इलेवन। हाँ, 13 होगा सर। 13। देखो, अगर इसकी बात करें, इक्वल टू प्लस प्लस ए, इसका मतलब क्या आ गया? 1 + a। यही हुआ। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। बाकी मैंने छोड़ दिया। तो पहली इक्वेशन आ गई 6 प्लस, तो 1 + a की करंट वैल्यू कितनी है अब? 6। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 + 7। समझ आ गया? फ्री के अंदर हर बार इंक्रीमेंट होगा, ओरिजिनल वैल्यू आएगी ही नहीं। क्लियर है यहां तक? अगर मैं 3 बार लिखूंगा तो तीनों बार इंक्रीमेंट होगा, ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी। सिर्फ पोस्ट में ओरिजिनल वैल्यू आती है। क्लियर यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में सबको? क्लियर ऑफलाइन में? या प्री में कुछ पूछना है इसमें? बोलो। क्लियर? क्लियर है? सेम फंडामेंटल आप माइनस में रखो। देखो, यहां दे दिया y = माइनस माइनस a, तो 1 - a 4। ठीक है, यानी हर बार इसमें होने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना ही होना है, ओरिजिनल वैल्यू कभी नहीं आएगी। अब क्या रहेगा? पहले में आ गया 4 + 1 - 4, तो 4 + 3। समझ आ गया? अगर मैं प्लस माइनस कर देता हूं बीच में, तो 4 - 3 तो आ गया 1। प्री और पोस्ट सबको क्लियर है? ये देखो, सर ऑनलाइन में जितने भी लोगों, सबको क्लियर है? या कुछ पूछना है किसी को? बताइए। शुभम, मोहम्मद, क्लियर है सर। सबको क्लियर है? कोमल, आदित्य, अरशद, आरिफ, सबको क्लियर है? Yes. यस सर। यस सर। उसके बाद इसी में हम बनाते हैं अपने पास टर्नरी ऑपरेटर चेक करने के लिए। इन सबको हम अपने कंडीशनल ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को हम तब यूज करते हैं जब आपको सिंगल लाइन के अंदर आउटपुट डिस्प्ले कराना हो। क्लियर? नहीं तो आप टर्नरी ऑपरेटर के पे कह लो, या टर्नरी ऑपरेटर को कुछ लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। आप इसके अंदर किसी टाइप की कंडीशन भी बना सकते हो। क्लियर है यहां तक? अब देखो, बहुत सिंपल है। बट ये याद रखना, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो टर्नरी ऑपरेटर का जो आउटपुट आता है वो थर्ड पार्टी वेरिएबल में आता है। क्लियर? ठीक है, तो डायरेक्ट ये आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर सकता। डिस्प्ले करने के लिए मुझे थर्ड पार्टी कोई ना कोई वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो, और टर्नरी ऑपरेटर का ऑल्टरनेटिव क्या होता है? इफ और एल्स। ठीक है, अब जैसे टर्नरी ऑपरेटर में हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया num = लाइक अनेक्ट, या नेम कर देते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल लिया रिजल्ट = f नेम। इसका मतलब ये मत समझना कि वैल्यू में स्वैप करने जा रहा हूं। लिखने का तरीका है, स्टोर द वैल्यू हो रही है, स्वैप वैल्यू नहीं हो रही। = ठीक है, तो ये मत समझना अमित = fname, fname = क्या है हमारा? रिजल्ट। क्लियर है यहां तक? और टर्नरी ऑपरेटर पे काम करने के लिए हमें दो फंडामेंटल मिलते हैं। क्वेश्चन मार्क मीन्स होता है
फॉल्स। क्वेश्चन मार्क अगर सही है तो डिस्प्ले करे वेलकम, कॉलन गलत है ट्राई अगेन। क्लियर यहां तक? क्लियर? याद दे दिया हमने, समझ आ गया? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? इसको ऐसे लिख लो, इतना क्लियर है? तो ये हो गई हमारे पास कंडीशन। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना नहीं चाहते हो तो सिंपल सा तरीका, काओ ब्रैकेट ओपन करो, ऐसे बना लो इक्वेशन अपनी। क्लियर? तो यहां दे दिया आपने। समझ आ गया ऑनलाइन में? हेलो, वॉइस आ रही है ऑनलाइन में? क्लियर है यहां तक? अब यस सर। कोई भी यस ऑपरेटर, सर। किसी भी टाइप का ऑपरेटर भी, जिशान सर। ठीक है देखो, जैसे मैं एक और बना देता हूँ, तो जितने भी ऑपरेटर भी हम डमी चला रहे थे, आप उन सबको इसमें कॉल करा सकते हो टेस्ट करने के लिए। जैसे लेट नम इक्वल्स टू 10। एरर क्यों दे रहा है ये? एक मिनट, क्या कह रहा है? कह रहा है ऊपर ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन है ये, तो यहाँ कर देते हैं, ए कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखो, ए डबल इक्वल्स टू 10। वेलकम तो आए, ये कौन सा ऑपरेटर हो गया? डबल इक्वल्स टू। पीछे प्रिंट हो गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। गलत वैल्यू डालता हूं, ठीक है, कॉपी करो, नॉट इक्वल टू, ए की वैल्यू 10 के बराबर ना हो। क्लियर? ट्रू हो गई कंडीशन, याद दिया 101 तो फॉल्स। क्लियर यहां तक? या ए ग्रेटर देन, ए 10 से बड़ा हो, वेलकम, ए 10 से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। क्लियर? या फिर उसके इक्वल हो या उससे बड़ा हो, या फिर दे दिया हमने। समझ आ गया? तो जितने भी ऑपरेटर हैं, जो भी आप पीछे कॉल कर रहे हो, जैसे मान लो एक और कॉल कर देता हूं, हमारा लॉजिकल एंड कंपैरिजन चलाना हो, एंड चलाना हो आपको, तो हमने जैसे दे दिया, वो समझने के लिए, हमारे पास होते हैं वॉवल, ए ई आई ओ यू, लेट, यहां दे दिए वॉवल। यूजर से एंटर कराने तो यूजर से एंटर करा लेना, स्टोर करा ए, रिजल्ट, चेक करता हूं क्या इसमें बैक टिक चलेगा या नहीं चलेगा, या डबल कोड चलाना पड़ेगा। ठीक है, वॉवल, एक से ज्यादा कंडीशन सेट करनी है, कॉपी करो, या तो ये मिल जाए,
या तो ये मिल जाए, या तो ये मिल जाए, जितनी भी लगानी चाहो आप लगा लो ठीक है। लगाने की कोई लिमिट नहीं है। ए दिया, ई दिया, आई दिया, ओ दिया, वाई दिया। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? तो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, सॉरी हाँ, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जितने भी ऑपरेटर है आप सारे कॉल कर सकते हो टेस्ट करने के लिए। बोथ कंडीशन आपको ट्रू करनी है। चेक करने के लिए खाली अभी के लिए मान लो एक ये दे दिया, और एक और बना देते हैं, लेट पिन डबल वन। क्लियर? यहाँ पे गए, बाकी सबको हटा दो। चेक करना है खाली हमें। हमने दे दिया
सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो, वॉइस आ रही है? यस सर आने लगी। यस सर अब आ यस रही। सर, आने लगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के लिए एक बार आप जूम पे, अगर उसी नंबर पे एक बार आप कॉल कर देना, दिस क्लियर। तो आपको टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन हो जाएगा और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। ठीक है। और नेक्स्ट फ्राइडे संडे क्लास नहीं होगी, ठीक है? सैटरडे संडे दोनों दिन नहीं होगी या फिर एक दिन ही होगी? नहीं, सैटरडे तो ऑफ ही है, रक्षाबंधन है उस दिन आपका। ठीक है। ओके। ओके। और संडे को अगर मैं आ गया वापस तो मैं आपको सैटरडे रिमाइंडर डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप क्लास ज्वाइन कर लेना। सिर्फ मेरे साथ, मेरे अलावा किसी और की जावा की या किसी की क्लास होती है, वो क्लास होगी। ठीक है, क्लियर? और ओके रिकॉर्डिंग सर। के लिए आप लोग एक बार 300 नंबर पे मैसेज कर देना, तो आज की रिकॉर्डिंग और कल की रिकॉर्डिंग दोनों शेयर करा दूंगा। ठीक है, ओके। चलो फाइल में आपको देती हूँ।